हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपाल और आज मैं आपके साथ अपनी वीकली मेमोरी को शेयर करने वाला हूँ। वो कुछ इस बारे में है कि मैं किस तरह अपनी बैड हैबिट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ इस वीक में एक बेटर हैबिट में। क्या मेरे प्रोसीजर होता है, क्या मेरा थॉट, क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन, मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालता हूँ। इस वीडियो को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बैड हैबिट, जिसमें मैं एक्चुअली में उस हैबिट में करता क्या था, मैं उस हैबिट को करके क्या रिजल्ट आया, और सिर्फ यही नहीं, मैं क्या फील कर रहा था उस दौरान। पार्ट 2 इस वीडियो का हो सकता है प्रोसीजर, कि मैं क्या एक्शन ले रहा था, क्या स्टेप ले रहा था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और मैं उनके क्या टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल। पार्ट 3 इस वीडियो का ये है कि मैं गुड हैबिट, एक बेटर हैबिट की तरफ किस तरह बढ़ रहा था। तो बात करते हैं इस वीडियो की पार्ट 1 की, दैट इज बैड हैबिट। उसमें हम क्या कर रहे थे, मेरी बैड हैबिट थी एंटरटेनमेंट, मीन्स उसमें मैं मूवीज, टेलीविजन शो, वेब सीरीज, एनीमे, ये सब चीज देख रहा था। मेरा जो जो हैबिट है वो जुड़ी हुई थी दूसरी हैबिट से या बोलूं वो तो नेसेसरी था, वो था ईट। अगर मेरे को ये हैबिट करनी है तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने जब ये हैबिट स्टार्ट करी थी तो मैंने इससे ही करा था। मैं देखना स्टार्ट किया था ये मूवीज, टेलीविजन शो, वेब सीरीज, एनीमे, जो भी मैं देख रहा हूँ वो स्टार्ट किया था कि मैं खाना खाते समय देखूं। और ये बढ़ बढ़ के एक्चुअली काफी ज्यादा हो चुका है और एक हेल्थ इशू ने इसे बूस्ट कर दिया। यानी कि इन दोनों में तीन ही चीज करता था। इस एक हफ्ते से पहले, एक हफ्ते के कुछ दिनों और पहले यही करता था कि मैं सोता था, खाता था और एंटरटेनमेंट देखता था। और एंटरटेनमेंट मेरा फूड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं जब भी जागता था मैं सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। इनकी फूड खत्म हो जाता था, इसका मतलब ये नहीं है एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता। और ये कोई नया नहीं है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज माई ओल्डेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट, जिसको मैंने कई बार ठीक करने की कोशिश की। आई आई गिव मैनी ट्राई फेल, आई ट्राई मैनी फेल अटेम्प्ट। मैंने काफी सारे बार इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, इसे ओवरकम करने की कोशिश करी, पर मैं मैं नाकामयाब रहा। इसका रिजल्ट एक्चुअली में आ क्या रहा था, इसका रिजल्ट आ रहा था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर बन रहा था, मैं काम को टालने लग गया था, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा था। यानी कि कोई अगर अच्छी हैबिट मेरे अंदर है या उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यूस नहीं रख पा रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा था। मैं थोड़ा वीक हो गया था, लेजी फील कर रहा था, हार्डवर्क जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। यानी कि हार्ड वर्क नहीं कर रहा था, अपने आप को पुश नहीं कर रहा था कि मैं और कर सकूं। स्क्रीन से मेरे को ये हो रहा था, रिजल्ट मेरा ये आया जब मैं स्क्रीन देखता था। और फीलिंग क्या आती थी, फीलिंग यही आती थी कि मैं ये सब मेरे अंदर कैसे नहीं है। मैं अपने आप को नेगेटिव टॉकिंग करता था अपने साथ, मैं अपने बारे में ये ओपिनियन बना रहा था। और सिर्फ ये ही नहीं होता था, होता ये भी था कि थॉट काफी सारे हुए थे कि हम ये थॉट ना कर पाए कि एक्चुअली में नंबर ऑफ थॉट कितने आते हैं। और जो ये थॉट आते थे वो काफी सारे आते थे, वो तो बात अलग ही है, लेकिन जाग रहा हूं तो आ रहे हैं, सो रहा हूं तो आ रहे हैं। थॉट था ये तो आ रहा था, मैं सोच रहा था, ज्यादा थॉट हो गए थे स्क्रीन की वजह से, मैं सो नहीं पा रहा था, लेटा रहता था, नींद नहीं आती थी मेरे को, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है टाइम, सोने के टाइम पर भी।
थॉट चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मैं सोचता था कि मैं टाइम सेव कर लेता हूँ इन सब चीजों में से, इन छोटी छोटी जो चीज है इनसे टाइम सेव कर लेता हूँ और कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, पर वो इन्वेस्ट तो नहीं होती थी, वो वेस्ट ही होती थी और टाइम सेव करने का भी कोई मतलब बनता नहीं था। यानी कि ये मेरे दिमाग में था कि मेरे को टाइम कम मिलता है। और अगर मैं आपकी बात करूं तो ऐसा नहीं है, मैं आई फील कि मुझे टाइम काफी ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, वो है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर मैं ले रहा हूं इस वीक, या इससे थोड़ा सा पहले मैंने क्या प्रोसीजर अपनाया। मैंने करा मैं कि एक दिन ढूंढूं, वन डे, जिस दिन मैं स्क्रीन ना देखूं, स्क्रीन फ्री रहूं फॉर अनप्रोडक्टिव वर्क। जो मैं अनप्रोडक्टिव वर्क ही करता था पूरे टाइम, तो वो मैं ना करूं। उस एक दिन को पाने में मुझे एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लग गया। जिस दिन मैंने नो स्क्रीन फॉर अनप्रोडक्टिव वर्क, ये वैसे मैंने रूल बना दिया था उसी दिन जिस दिन ये कंप्लीट हो चुका था। मैं एक दिन ले लिया था कि मैं ने आज कुछ नहीं देखा। मैंने उसी दिन सोच लिया था, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन हो रहा था इरिटेशन आ रही थी मेरे अंदर, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैं मिसिंग फील कर रहा था, जैसे कि मेरे से कुछ पार्ट छीन लिया हो मैंने। और सिर्फ यही ना नहीं था जो हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, दूसरी चीज, जब मैंने नो स्क्रीन फॉर अनप्रोडक्टिव रखा, नो स्क्रीन फॉर अनप्रोडक्टिव वर्क करा, और मैं जो दिन भर अनप्रोडक्टिव ही कर रहा था, यानी कि जो टाइम मैं वहां नहीं देना रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था अपने ब्रेन को कि वो काम ना करे, तो उस दौरान मेरी बॉडी और लेजी हो गई थी, और लेजी फील कर रही थी, जरूरत नहीं थी। आई फील एनर्जेटिक बट आई एम लेजी। मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे को कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ करना है, बट लेजी हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही है, लेटा हुआ हूँ, कुछ करने का, कुछ करना है, लेटा हुआ हूँ, कुछ कुछ सोच रहा हूँ तो लेटा हुआ हूँ, कुछ भी लेटा हुआ हूँ बस। और ये नॉर्मल था, क्योंकि मैंने अपने आप से अपनी जो ये हैबिट है, ये दिस इज माय ओल्डेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट, देयरफॉर इसलिए इसको मेरे को ज्यादा अजीब लग रहा था। और आपकी भी कोई ना कोई हैबिट होगी ऐसी जो आपको ऐसा फील कराएगी, और वो फील होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है ये आसान रहा, पहले दिन ये हो गया, दूसरे दूसरे दिन, जिस दिन ये पहले दिन हुआ उस दिन इरिटेशन आई, फ्रस्ट्रेशन आई, लेकिन उस वो फ्रस्ट्रेशन और वो इरिटेशन वो कम थी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम होती रही, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, कम होती रही। और आज मुझे इतना इतना नहीं करना पड़ रहा, इतना एफर्ट नहीं देना पड़ रहा, बस अवेयर रहने की जरूरत है मुझे। मैं अवेयर रहता हूँ बस। ब्रेन सेज टू मी कि वॉच दिस, जस्ट वॉच दिस, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे एक गाना पसंद आया, मैं गाना सुनना, एक गाना कहीं चल रहा था, मैंने सुन लिया तो मैं गुनगुना रहा था, तो ब्रेन कंटिन्यू सेज मी टू वॉच दिस, टू सिंग, टू लिसन दिस, लिसन सॉन्ग, लिसन द सॉन्ग, लिसन द सॉन्ग। वो कंटिन्यूसली कह रहा है, कंटिन्यूसली कह रहा है कि लिसन करो, क्योंकि उसे पता है, या उसे पता नहीं है। अगर मैं उसे क्लिक करता, या मैं अपना फोन उठा लेता और एक लिसन करता वो सॉन्ग, तो वो अगला जाता, दूसरा जाता, तीसरा जाता, और ये ब्रेक हो जाता। इसलिए मैं अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, और उस समय, उस दौरान जिस समय ये कंटिन्यूसली कह ही जा रहा है, जब ये नहीं कहता तब तो नॉर्मल फील होता है, लेकिन जब ये कहता है कि करो इस काम को, तो तो और ज्यादा इरिटेशन आती थी, और ज्यादा लेजी फील होता था, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मैं उस काम को, वो उधर फोर्स कर रहा है, पर उधर वो नहीं करना है मुझे, इसलिए लेजी रहता था मैं, लेजी रहता था, लेजीनेस
इस बार ये फीलिंग आ रही थी कि इस बार मैं बैड हैबिट को ब्रेक डाउन कर दूंगा, इसको कंट्रोल कर दूंगा, बिकॉज ये मेरी ओल्डेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट है। तो इसको कंट्रोल मैंने कई बार पूरे टाइम करने की कोशिश करी, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं कर लूंगा, इस बार ये हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैंने ट्राई किया है कुछ और, इसको हैबिट को कंट्रोल करने के लिए। इस बार पहले मैं बाल्टी को खाली कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ बैड हैबिट को, नाइदर की मैं बिल्ड करूँ एक गुड हैबिट। इसलिए मैं लेजी फील कर, क्योंकि होता क्या था, मैं सोचता था पहले गुड हैबिट बिल्ड हो जाए, तो जब जब वो गुड हैबिट बिल्ड होगी, तो जब जैसे वो पौधा बिल्ड होता रहेगा तो वो दूसरे पौधे को कब करता रहेगा, मैं ये सोचता था। पर इस बार उस मेरे बैड पौधे को, बुरे पौधे को, जंगली पौधे को, जहरीले पौधे को, जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, उसको काट दिया जाए और फिर धीरे धीरे उसे उगाया जाए जो मैं उगाना चाहता हूँ। साथ हमारा खत्म होता है प्रोसीजर कि हम क्या कर रहे थे, क्या फीलिंग आ रही थी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट भी कर देते हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। वो क्या था? वो तो सिंपल था। मैंने क्या किया, मैं क्या करता था पहले ही बताओ। मैं करता था कि मैं खाता था, सोता था और एंटरटेनमेंट देख रहा था पूरे दिन। मैंने उसको स्टॉप कर दिया, और एंटरटेनमेंट और ईटिंग ये जुड़ा हुआ है, यानी कि जब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, जो वहां टाइम मैं दे रहा हूँ, वहां टाइम दिन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ ना कुछ तो उसे करना है ना, उसे करना है। वहां से मैंने पुल कर लिया अपने आप को, तो ये पुश कर रहा है मेरे को उधर, उधर पुश कर रहा है मेरे को कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मैंने ऐसा डायरेक्शन दे दी कि मैं एक बेटर हैबिट बिल्ड कर सकूं, कोई स्किल में ध्यान दे सकूं। तो मैंने चुन ली सोशल स्किल। मेरी सोशल स्किल कमजोर है। मैं सोचता था मैं कर लूंगा, पर मैं नहीं करता था, छोड़ देता था। क्यों? पता है ना, स्क्रीन देख रहा था, काफी टाइम से मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। ओल्ड एंड वर्स्ट हैबिट है, इसलिए सोशल स्किल की बात आती थी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देता। मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, ये फीलिंग ऐसे ही नहीं आ गई है। मैं सोशल स्किल के बारे में सोचता था इसे तो कर लेंगे, कम्युनिकेशन स्किल मेरी कमजोर है, इसे कर लेंगे, इंग्लिश मेरा कमजोर है जो मेरी एकेडमिक्स में भी है, तो इसे भी कर लेंगे। यानी कि मैंने बताया कि मैं किस तरह अपनी हैबिट को बिल्ड कर रहा था, एक गुड हैबिट बिल्ड किस तरह का। इधर से जो पुश आया, इधर से जो फ्लो आया कुछ करने का, वो मैंने सिर्फ डायरेक्शन दे दी एक बेटर हैबिट के लिए, तो हल्का सा पुश हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा टाइम, जितना भी टाइम मैं इधर देखता था, वो इधर शिफ्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ टाइम था जो कर लेता था, सुबह का टाइम ऐसा चला जाता था कि ठीक है, लेकिन दोपहर का टाइम बिल्कुल वेस्ट होता, बिल्कुल प्योर लेजीनेस भरा पड़ा था। कुछ करना था, लेकिन क्या करना था, कुछ नहीं कर रहा था। और जो इधर से पुश आया और इधर को फ्लो करा, वो इतना इजी नहीं था, इतना इजी नहीं था इसको डायरेक्शन देना। क्योंकि यहाँ इरिटेशन तो हो रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी, वो माइंड बार बार कहता है इसको करो। इधर जब पुश करते हैं तो हल्का सा, ऐसा नहीं है कि लोड नहीं आता है कि इधर से पुश है तो इधर चला गया, पानी नहीं है। और मैंने जैसा बताया कि मैं अपनी गुड हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ, गुड हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी, मैंने सोशल स्किल पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट जैसे एकेडमिक्स के उसमें नहीं जाएगा, या मेरे मेन गोल के उस पर नहीं जाएगा, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा। मैं ये काम किया, ये मैं हैबिट करता था, इसका जो टाइम था वो डायरेक्ट जितना भी था वो सारा कन्वर्ट नहीं होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट, 5-10%, स्टार्टिंग में 5-10%, फिर ज्यादा थोड़ा सा और धीरे धीरे ही वो होगा। और अभी थोड़ा सा ही होता था, बाकी सारा टाइम 90% अभी भी टाइम उसका जहां मैं उतना भी देता था, वो लेजीनेस में ही जा रहा है। अभी प्रॉब्लम पूरा सोल्व नहीं हुई है, लेकिन ये मेरी वीक मेमोरी थी एज यूजुअल, कि इस वीक में इतना ही हुआ है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं अगले वीक क्या होता है।
और क्या हम सीखते हैं अगले। थैंक यू।